अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको एक नेक लाइन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने शर्ट का फ्रंट पीस अपने सामने बिछा कर रखा हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर नेक लाइन की चौड़ाई को मार्क करूँगी। यहाँ पे मैं 3.5 इंच नेक की चौड़ाई लूँगी। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच की पट्टी जब दोबारा इस पर बनेगी तो अगेन ये 3.5 इंच ही तैयार होगा। आपने अपने गले की चौड़ाई के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट्स करनी है। अब जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है वहाँ से सेंटर की तरफ तिरछा 14.5 इंचज़ पर मैंने मार्क किया है। आप इस पट्टी की लेंथ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। 14.5 की डेप्थ पर जो मैंने निशान लगाया है वहाँ पे आप तिरछा डायरेक्ट ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 0.1 इंच की यहाँ पे दूरी रखूँगी और इस नए वाले पॉइंट को गले की चौड़ाई जो 3.5 इंच मैंने यहाँ रखी है इस तरीके से तिरछा मिला दूँगी। यहाँ पर मार्क्स स्ट्रेट लगाने हैं और जो यहाँ पे मैंने मार्किंग्स की हैं इसके ऊपर अब मैं कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद हमारे पास नेक लाइन इस तरह से वी शेप आएगी। इसके ऊपर बैक साइड पे चिपकाने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टियाँ ली हैं। वो मैं इसलिए पेस्ट कर रही हूँ कि जब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे और बुकरम के लगे हुए प्लैकेट्स इस पर अटैच करेंगे तो शर्ट पर अमूमन झोल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये जब बुकरम को अटैच करूँगी तो किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं आएगा और बहुत ही नफासत से यहाँ पर नेक लाइन तैयार होगा। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से पट्टियाँ अटैच करनी है और नीचे जो मैंने थोड़ा गैप रखा था उस पर भी मैंने चौकोर पट्टी लगा दी है। अब जब फ्रंट साइड की तरफ इसे मैं टर्न करती हूँ तो 1/2 इंच के गैप से इस पट्टी के 3 साइड के ऊपर मैंने पेंसिल की हेल्प से लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और यहाँ से तिरछा भी मैंने ड्रॉ कर दिया था। अब उसको मैंने 45 डिग्री के एंगल पर कट कर दिया है। अब मेरे पास शर्ट का पीस तैयार है प्लैकेट्स को अटैच करने के लिए। प्लैकेट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे बुकरम की पट्टियाँ लूँगी जिसकी लेंथ मेरे पास है 17 इंचेस, लेकिन एक पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है और दूसरी पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है। अब जिस पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है उसके एक साइड के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन मैंने अलग से करके रखना है क्योंकि इसके ऊपर मुझे ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले 1.5 इंच का मार्जिन मैं स्ट्रेट छोड़ दूँगी और इसके बाद जहाँ पे मैंने 1.5 इंच की लाइन ड्रॉ की है उस पर 1-1 इंच के गैप से मार्क्स लगाऊंगी। अब इन दो मार्क्स के बीच में मैं 1/2 इंच के मार्क्स लगाऊंगी ताकि मैं ईज़िली यहाँ पे ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकूँ। इस तरीके से मैं सारे ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लूँगी और इन्हें मैं कट भी कर लूँगी। यहाँ पर ट्रायंगल्स को कट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस तरह प्लैकेट के शुरू में मैंने 1.5 इंच का फ्यूजिंग स्ट्रेट छोड़ा था, एंड पर भी 1.5 इंच का फ्यूजिंग यहाँ पे स्ट्रेट छोड़ना है ताकि शोल्डर की कटिंग में मेरे पास कोई ट्रायंगल वेस्ट ना हो। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इन दोनों पट्टियों को मैं फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी और दोनों तरफ 1/2 इंच का फैब्रिक बैक की तरफ फोल्ड करने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, अब इन पट्टियों पर मैंने इक्वल गैप के साथ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हैं। बॉबिन में एंकर के लच्छियाँ जो मिलती हैं जो 6 स्ट्रैंड्स होती हैं वो मैंने वाइट कलर का भर लिया है। आप एंकर का थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो गोले की सूरत में अवेलेबल होता है, ऊन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टांके का साइज़ बड़ा रखना है और रफ़ कपड़े के ऊपर आपने एक दफ़ा स्टिच लगा कर देख लेना है कि आया आपकी रिक्वायर्ड लेंथ यहाँ पे कंप्लीट है कि नहीं, और इस तरीके से सारी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो पट्टियाँ यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई की थी उसी के हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लिया था, उसे सीधी साइड से मैच करके रखना है और इस तरीके से स्टिच करना है। नीचे आने वाली पट्टी स्ट्रेट स्टिच होगी और ट्रायंगल्स की साइड से मैं ट्रायंगल्स को स्टिच करूँगी। इस वाली स्ट्रेट पट्टी को थोड़ा सा पॉइंट एक सिलाई के जितना गैप देने के बाद स्टिच करना है ताकि पलटना आसान हो। और जब भी ट्रायंगल स्टिच करें तो टांके का साइज़ हमेशा छोटा रखें। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन सारा मैंने कट कर दिया है, जस्ट एक मैंने छोड़ा था आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप इसकी कटिंग करें तो बहुत आसानी से ट्रायंगल्स पलटे जा सकते हैं। इसे अब मैं पलट लूँगी और किसी नोकीली चीज़ से इसके सारी नोकें बाहर की तरफ निकाल दूँगी। इसे मैं प्रेस करके इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पट्टियों के 1/2 इंच का मार्जिन
जो कि बुकरम वाली पट्टी और इसके नीचे लगने वाले कपड़े पर था, वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे ये पट्टियाँ कंप्लीट रेडी हैं। अब इसे शर्ट के ऊपर मुझे लगाना है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मुझे लेस को एडजस्ट करना है। लेस ऐसी लीजिएगा जो अगर कटे तो ख़राब ना हो। इस तरह की लेस बहुत आम है आजकल। आपने यहाँ पे जो लाइन 1/2 इंच का मार्जिन मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, इसमें पट्टी की इस लेस की सीधी साइड इसमें आनी चाहिए। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और इस तरीके से लेस को एडजस्ट करना है कि नीचे वाला कॉर्नर जो 45 डिग्री के एंगल पे मैंने कट किया है, वहाँ से लेस का डिज़ाइन ख़राब ना हो। यानी यहाँ पे देखें कि मैंने पहले एक इसका राउंड शेप कट कर दिया है और इसकी जो पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड होने वाली है उसको मैंने एज इट इज़ लंबा रहने दिया है ताकि वो बैक की तरफ पलट जाए और हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ लेस को अटैच कर लिया है और यहाँ पे पट्टी इस तरीके से भी रख कर, अगर आप एडवांस स्विंग कटिंग जानते हैं तो आप इस तरीके से रख कर सिलाई के ऊपर जो ऑलरेडी लेस के ऊपर लगी है उसके ऊपर रख कर आप सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन मेरी यहाँ कोशिश है कि बिगनर्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, तो मैं पट्टी को इस तरीके से बैक की तरफ पलटूँगी। जो सिलाई मैंने ऑलरेडी लेस की इसके ऊपर की हुई है और बैक साइड पे प्लैकेट की जो फोल्ड लाइन है उसको आपस में मैच करके स्टिच करना है। ध्यान ये रखना है कि बॉटम वाली साइड पर इस पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन मौजूद हो, क्योंकि इसने पलट के बैक की तरफ जाना है। आपको हिंट देने के लिए कि किस तरीके से आप इसे स्टिच कर सकते हैं, मैं पिन्स को दोनों सिलाई वाला हिस्सा और फोल्डेड हिस्से को रख कर स्टिच कर रही हूँ और वो 45 डिग्री के एंगल तक मैंने स्टिच करती गई। अब इस तरीके से पलट कर पट्टी ऊपर की तरफ आएगी और लेस के ऊपर जो ऑलरेडी सिलाई पहले से लगी हुई है उसको हाइड करते जाना है और उसके ऊपर स्टिचिंग करनी है और स्टिचिंग वहीं जाके वाइंड अप करनी है जहाँ पर कट लगा हुआ है और यहाँ पर पक्का कर लेना है। अब इस पट्टी को बैक की तरफ फोल्ड करने से पहले जो ट्राइंगल नीचे की तरफ पट्टी के है उसको बैक की तरफ फोल्ड करूँगी। इसके बाद इस प्लैकेट को बैक की तरफ मैंने मोड़ देना है। अब इसके बाद राइट वाला प्लैकेट मैं जस्ट आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगी। स्टिचिंग इसकी एज इट इज़ है जैसे कि मैंने लेफ़्ट वाला प्लैकेट स्टिच किया है। बस आपको बताने का मकसद यह है कि शोल्डर के ऊपर और बॉटम के ऊपर जो मैंने 1.5 इंच स्ट्रेट फैब्रिक कट किया था वो यहाँ पे एडजस्ट करना है, अदरवाइज़ इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने प्लैकेट को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये ट्रायंगल इसको प्रॉपरली पीछे की तरफ लेके जाना है और दोनों प्लैकेट्स को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और इसको एज इट इज़ नहीं स्टिच कर देना। यहाँ पे शर्ट का बैक पीस रखें, उसके ऊपर फ्रंट के शर्ट पीस के शोल्डर्स की विड्थ ज़रूर मेजर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे फिर खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहले मैं एडजस्टमेंट्स ले लूँगी और उसके बाद फिर इसका बॉटम वाला हिस्सा जो मैंने बैक की तरफ पलटा है, जो ट्रायंगल वाला पीस था और दोनों प्लैकेट्स की साइड थी, उन्हें आपस में मैंने स्टिच कर लेना है। जब यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएं तो इस तरीके से शर्ट के फ्रंट पीस को ऊपर की तरफ उठा लेना है और यहाँ पे जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इस पर सिलाई लगा देनी है। अब शोल्डर के ऊपर जो एक्स्ट्रा पीस है उसे मैंने कट कर लेना है। अब देखें कि कोई भी ट्रायंगल यहाँ से ख़राब नहीं हुआ और मेरे पास 1/2 इंच का मार्जिन मौजूद है बैक से इसे कंप्लीट करने के लिए। गले की गहराई मैं रखूँगी 7.5 इंच, जो कि स्टिच होने के बाद 7 इंच रह जाएगी और मुझे इस वाले हिस्से में नीचे 8 इंच तक यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करना है। अब गले की गहराई के बाद जितना भी गैप मेरे पास बचता है उसको कवर करने के लिए मैंने उसकी लंबाई से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, उसके नीचे फ्यूजिंग को अटैच किया है और इस पर इस तरीके से 1/2 इंच के गैप से पिनटेक्स ऐड कर ली हैं। अब लेस का सीधा हिस्सा पिनटेक्स वाले कपड़े के सीधे हिस्से से मैच करके स्टिच किया है और उसी जितना कपड़ा लेने के बाद जो सिलाई ऑलरेडी की हुई थी उस पर सिलाई करके इस कपड़े को मैंने बैक की तरफ पलट लिया है। यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ कि अगेन आपने शोल्डर्स को बैक वाले हिस्से के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट करना है। गले की गहराई 7.5 इंच रखनी है और इसके बाद इस वाले पीस को एडजस्ट करना है। मैंने UHU से पेस्ट कर लिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। पहले जो लेफ़्ट हैंड वाली पट्टी है उसके ऊपर स्टिचिंग करूंगी और फिर राइट हैंड साइड वाली के ऊपर। अब ये पक्का हो गया है, यहाँ पे आप ओवरलॉक करा लीजिएगा। तो ये था मेरा मेथड जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।